सीधमपुर के बाद नंबर 2 का बना लिया होगा कि इतना बड़ा निवेश क्षेत्र है, परंतु अगर अधिकारियों की मंशा रही वहाँ के काम करने वाले लोगों के कि हमको इंदौर के पास में रहना है, तो निश्चित रूप से लाभ लेने में हमको समय लगेगा। और यहाँ महानगर की तर्ज पर ही कार्य भी किए जा रहे हैं, मगर महानगर बनते इस शहर में रहने वालों के भी अपने कर्तव्य और फर्ज है। यहाँ के हर नागरिक को विकास कार्यों के साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि रतलाम शहर का नाम स्वच्छता के मामले में भी उन महानगरों को चुनौती दे सके जो हमसे स्वच्छता की दौड़ में देश में आगे चल रहे हैं। मुक्त विचार रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री कुमार सिंह नामोर ने रविवार को शहर के बॉम्बे नगर क्षेत्र में नवनिर्मित कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। 21,37,000 की लागत से निर्मित इस कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण समारोह में नगर विधायक श्री चैतन्य कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेता भगवान दास सन्नानी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह लुनेरा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक रतलाम शहर माननीय चैतन्य कश्यप ने कहा कि शहर के कई इलाकों में निर्मित किए गए मांगलिक भवनों के कारण आम जनों को काफी सहूलियत हुई है। कई क्षेत्रों के लोगों को अब मोटी रकम अन्य मैरिज गार्डनों और मांगलिक भवनों पर खर्च नहीं करना पड़ेगी। हमारा प्रयास यह है कि रतलाम शहर के हर वार्ड में ऐसे भवन बनाए जाएंगे जो भवन हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। माननीय श्री कश्यप ने कहा कि रतलाम के चौमुखी विकास के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीवेज कार्य अंतिम चरण में और शहर में गंदे पानी की समस्या का समुचित रूप से हल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य के रतलाम का निर्माण कर रहे हैं। 1800 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। यहाँ रीजनल एयरपोर्ट बनेगा। आने वाले दिनों में अवैध कॉलोनियों का वैध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हमारा प्रयास यह है कि रतलाम को महानगर की श्रेणी में लाकर इसे खूबसूरत शहर बनाया जाए। समारोह में मौजूद भाजपा के प्रादेशिक नेता माननीय श्री भगवान दास सन्नानी ने कहा कि शहर में विकास की गंगा बहे और नागरिक इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। भाजपा के कार्यकाल में अनेकों जनहितैषी योजनाएं चरण है और हमारी पार्टी के और इन योजनाओं का भरपूर लाभ आम जन को दिया जा रहा है। रतलाम शहर में मांगलिक भवनों के निर्माण से आम जन को काफी सुविधा होगी। नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वागत भाषण देते हुए शहर में निर्मित किए जा रहे मांगलिक भवनों के निर्माण से अन्य विकास कार्यों की भी सिलसिलेवार जानकारी दी। सुरेश जी जायसवाल, बाबूलाल जी, श्री भगवान दास जी सपनानी साहब, इसके पश्चात मैं माननीय श्री ओझा, मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ। इसके पश्चात माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए मैं नाम पुकार रहा हूं। श्री बलराम जी भट्ट, मुकेश जी सोनी, मीना जी टाक, जगदीश जी टाक, जीवन जी श्रीवास्तव। दिव्या जी आओ बेटा, आ गया आप इधर आ जाओ। इधर देख बिंदु। नाम पुकार रहा हूं महेंद्र जी पाटीदार, जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम तक अनेकों ये मांगलिक भवनों का निर्माण करवाया है और इसका उद्देश्य सभी को पता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए ये आपके रियायती दरों पर नगर निगम की तरफ से ये बुकिंग की जाती है और ये बहुत ही बड़ा कैंपस है
मैं तो कल ही पहली बार यहाँ पर अंदर प्रवेश किया, क्योंकि जब माननीय विधायक जी का निर्देश था कि इसका लोकार्पण होना है तो पहले से तो मैंने कह दिया था कि ठीक है इसकी तैयारी कर ली जाए। लेकिन कल मैं सुबह आया तो फिर जो भी काम मुझे ज़रूरी दिखे तो इस पर जो है काम भी जो है करा दिए गए। ये 30 बाई 50 का ये हॉल है, उसके साथ यहाँ पर इस पर टॉयलेट वगैरह भी है बैक साइड में, और ये 21,37,000 लागत से ये तैयार हुआ है और ये बहुत बड़ा कैंपस है। तो आने वाले समय में ये इसका अच्छा उपयोग होगा। इस सब के लिए आप यहाँ पर पधारे हुए हैं तो विशेष रूप से यहाँ जो है जो शहर के माननीय विधायक जी हैं, जो हमेशा वो 25-50 साल आगे का सोचते रहते हैं कि आगे चल कर के जो है शहर वासियों को हर वर्ग के लिए किसको किस तरह से लाभान्वित होना चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, चाहे आपका अधोसंरचना संबंधी विकास हो, वो सब के लिए बढ़ चढ़ करके हमारा हमेशा सोचते रहते हैं। संयोग कुछ भी कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता हमारे बीच में पधारे हुए हैं और हमारे वार्ड के कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जहाँ तक वार्ड में कार्यों का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस कम्युनिटी हॉल की हमारे घोषणा पत्र में हमने बोला था और यहाँ के लोगों की भी मांग थी। उस मांग के आधार पर हमने इसका निर्माण करवाया, जो कि यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार रहते हैं उनको बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ही है यहाँ पर अब उपलब्ध हो सकेगा। और वार्ड के कामों को अगर हम देखते हैं तो हमारा प्रयास रहा कि हम अधिक से अधिक इसमें क्षेत्र में कार्य करवाएं, लेकिन 100% कार्य करवाना संभव नहीं होता है। फिर भी हमने यहाँ के सबसे पहले इस वार्ड में समस्या थी पेयजल की, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की और सबसे पहले यहाँ इस क्षेत्र की जितनी भी टंकियाँ थी उसको धोला वार्ड से जोड़ने का कार्य। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। इधर देखिए सभी, 24 घंटे ही मंथन रहता है कि रतलाम का विकास करूं और रतलाम का तो एक बड़े शहर के रूप में जाना जाए। जैसे इंदौर के रूप में हम रतलाम को चला, रतलाम अब पहले का रतलाम और आज का रतलाम लेके उसके लिए हम विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमको 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय भगवान दास जी को, माननीय चेतन जी को, माननीय रामो साहब को सुनना है। आपने यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो व्यक्ति के जीवन में रोजमर्रा में काम आते हैं, छोटे छोटे एक समय था कि घर संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवारों में थोड़े बड़े मकान थे या कुछ धर्मशाला या छोटे छोटे स्थान बने हुए थे। समय के साथ में सभी जगह पर मांगलिक भवन का या मैरिज गार्डनों के अंदर परिवर्तन हो गया। धार्मिक संस्थाएं भी, धार्मिक जो जगह भी थी वे भी कई डेकोरेटर्स लोगों ने अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनको ठेके पर दे दिया। तो आज जब भी कोई छोटा भी कार्यक्रम आता है तो व्यक्ति को बहुत बड़ी राशि खर्चती है। तो इसको देखते हुए हमने रतलाम नगर में हर एक मोहल्ले के अंदर या कुछ क्षेत्रों के अंदर ऐसे मांगलिक भवनों का बनाने का एक निर्माण प्रारंभ करा। सबसे पहले हमारे गांधीनगर क्षेत्र में एक अम्बेडकर भवन बना था, लक्ष्मणपुरा क्षेत्र उससे लगा हुआ है, वहाँ पर एक मांगलिक भवन का हमने निर्माण करा और उसके बाद इसकी श्रृंखला बनाई। आज 7-8 मांगलिक भवन बन रहे हैं। और उसी कड़ी में यह वार्ड के अंदर जब से हमारी बहन मनीषा शर्मा इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है, इन्होंने ये जगह चिन्हित करके, क्योंकि यह बड़ी जगह थी जिसमें पहले बाउंड्री वॉल बने नहीं, तो आजकल इतनी बड़ी जगह शहर के बीच में सुरक्षित करना मुश्किल है। अगर हमारे पार्षद जागरूक होते हैं और वे अगर आगे बढ़ कर के इनकी सुरक्षा कर ले तब तो ऐसी जगह बचती है, नहीं तो कहीं न कहीं अतिक्रमण और कई ऐसे निर्माण हो जाते हैं कि हम उस जगह का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और यह जो मांगलिक भवन का निर्माण करवाया, निश्चित रूप से निचला तबका हो, गरीब वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, कहीं ना कहीं हर वर्ग को अपने छोटे बड़े सामाजिक कार्यक्रम हो, अगर बच्चे का जन्मदिन हो,
छोटा सा सगाई का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्य हो या कोई छोटी कथा या कोई हवन कुंड भी करना हो, तो यह जो कार्य करने के लिए ऐसी छोटी जगह की उपलब्धता होना, यह एक परिकल्पना करी गई थी और धीरे धीरे आज 8-9 जगह पर हम रतलाम नगर में इनको बना चुके हैं। तो यह जो विषय रहता है, राशि इतनी बड़ी नहीं है, चाहे वो 22 लाख का है 25 लाख का है, महत्वपूर्ण है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित कैसे जुड़े। रतलाम नगर में विभिन्न आयामों को अंजाम दिया है, तो एक बड़ी लिस्ट है। सड़कों की बात करें, अभी सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, सीवरेज के कारण इस क्षेत्र में कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, परंतु मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि हमें अगले भविष्य का रतलाम बनाना है, और भविष्य का रतलाम अगर बनाना है और नगर को महानगर अगर बनाना है, तो यह दर्द हमको लेना पड़ेगा। यह जो 2-3 कॉलोनियों में घर के कनेक्शन हो गए, उन चाहे वो पानी अभी नाले में जा रहा है, परंतु उन क्षेत्रों की नालियां बिल्कुल सूख गई है, मतलब पूरी नालियां सिर्फ बरसाती पानी के लिए रह जाएगी। घर का सारा गंदा पानी पूरे पाइपलाइन के माध्यम से जाकर शुद्धिकरण होगा और उसके बाद उसका खेती में उपयोग। गंदगी मुक्त रतलाम की यह कल्पना है और ये भविष्य के रतलाम की कल्पना है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि यह जो कार्य है, अलग अलग आयामों के साथ में, नगर निगम के कामों के साथ में हम लोग जब कार्य करते हैं, और आज हमारे पार्टी के महामंत्री जी यहाँ हैं, चुनाव की बेला भी है और घोषणा करके गए हैं 1800 हेक्टेयर का, मतलब आप समझ लें सामान्य रूप से भी 1800 हेक्टेयर के अंदर आज जो हमारा रतलाम नगर बसा हुआ है, करीब करीब उसी के बराबर जमीन। मंत्र अगर प्रारंभ होगा तो रतलाम नगर से होगा, हमारे यहाँ की बुनियादी सुविधाओं से होगा कि रतलाम नगर में बुनियादी सुविधाएं कितनी है। पीथमपुर के बाद नंबर 2 का बना लिया होगा कि इतना बड़ा निवेश क्षेत्र है, परंतु अगर अधिकारियों की मंशा रही वहाँ के काम करने वाले लोगों की कि हमको इंदौर के पास में रहना है, तो निश्चित रूप से वो लाभ लेने में हमको समय लगे, और उसके लिए एक ही माध्यम है और वो माध्यम है नगर निगम। रतलाम नगर की जनता ने तो मुझे पहली बार विधायक चुना, 40-41 हजार मतों से आपने मुझे जिताया। इसके बाद दूसरी बार 42-43 हजार मतों से मुझे जिताया, और रतलाम नगर में मेरे विधायक बनने के बाद 2014 में पहली बार यहाँ की जो निगम बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली निगम हमारी सबसे पहली बनी। 30 पार्षद हमारे जीत करके आए, और मुझे आज भी उम्मीद है कि जो हमारे पार्षदों ने पिछली परिषद में कार्य करा है और कुछ कार्यों के, और जो महानगर की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध करवाना, सीवर प्रोजेक्ट, सब कुछ। परंतु महानगर के जो नागरिक होते हैं, उनके भी अपने कर्तव्य हैं। का साफ सुथरा नगर चुना गया 5वीं बार। तो कैसे चुना गया, उसके बारे में एक छोटी सी मैं सत्य घटना बता रहा हूं जो मेरे साथ घटी। जुलाई अगस्त की बात हो गई, मैं इंदौर में गाड़ी से जा रहा था और मैंने देखा कि जामुन सड़क पे रखे थे। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मैंने कहा ये गाड़ी रोक, जाओ जामुन खा। ऐसा कांच उतारा और मैंने कहा गुठली बाहर फेंक दो। तो ड्राइवर ने बोला नहीं 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 नहीं। मैंने क्या हो गया? अरे बाहर नहीं फेंकना। और उसने एक हाथ से वो गाड़ी चला और उसने ऐसा हाथ बढ़ा दिया कि वो गुठली आप मेरे हाथ में रख दो और यहाँ एक और नगर निगम का आवेदन स्वीकार हो गया। इन्होंने बोला कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली, परंतु आने वाले 10-15 रोज में मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह के अधिकारी, एनजीओ, इस प्रकार का एक दल आता है और वो दल पूरे सभी वार्डों में घूम के देखेगा कि आपने जो जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से ओतप्रोत एकात्म मानव दर्शन का चिंतन करने वाली पार्टी, और उसको अगर अवसर मिला है तो चाहे नगर में मिला हो, प्रदेश में मिला हो या देश में मिला हो, विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती रही हैं। नगर का कैसा विकास हो, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, तो विधायक जी के साथ मिलकर के लगातार काम करना। यह
डोंगरे नगर में सामुदायिक केंद्र जो बना है, कम्युनिटी हॉल जो बना है, ये नगर निगम ने बनाया होगा, लेकिन विधायक जी ने 8 अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 सामुदायिक भवन इस टाइप के और बने हैं। अर्थात जरूरत है हमको कम्युनिटी को एक स्थान देने की, तो उसकी पूर्ति करने का काम भी हमारा है, हमारा दायित्व है। अकेले नगर निगम के भरोसे न छोड़ करके विधायक निधि से भी उन्होंने ये काम करवाया। और मुझे एक चित्र बता रहे थे कि विधायक सभागृह बनाए, एक बहुत बड़ा सा एक स्थान बनाए जहाँ सारी प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं, सामूहिक विवाह हो सकते हैं, कोई सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसे सामूहिक कार्यक्रम ऐसे स्थान पर हो सकते हैं। निश्चित रूप से हम जिस दर्शन से प्रेरित होकर के काम करते हैं, तो हमको लगता है नगर का विकास है तो शहर का विकास है, शहर का विकास है तो प्रदेश और देश का विकास है। विकास की गंगा हम अपने स्तर पर अपने शहर से शुरू करें। तो डामोर जी ने जिस बात को उद्धृत किया कि इंदौर नगर के अगर वहाँ के रहवासियों ने तय कर दिया कि इंदौर को सुंदर बनाना है, तो लगातार प्रतिवर्ष ये अवार्ड उनके खाते में जा रहा है। हमारे क्षेत्र की भी भूमिका, हमारे शहर की भूमिका रहवासियों के साथ होगी, नगर वासियों का भरपूर सहयोग होगा। मुझे गर्व है ये कहने पर कि अगर मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं अगर शिवराज जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान बनी है, तो लगातार गरीब कल्याण और गरीब किसान कल्याण, मजदूर की कैसे भलाई हो सकती है, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया। और केंद्र की योजना में भी मैं कह सकता हूं, आप विचार कीजिए कि देश की आजादी के 67 साल जब बीत गए थे, तब तक भी किसी को यह ध्यान में नहीं आया कि शहर को सुंदर बनाना है। जब नरेंद्र मोदी जी थोड़ा पीछे रहे, मनोज जी थोड़ा सा पीछे, आप छोड़ दें, आप तस्वीर छोड़ दें बस। ठीक, पवन जी ठीक, व्यवस्था कर दें। विधायक श्री चेतन जी कश्यप साहब, सांसद महोदय श्री गुमान सिंह जी डामोर साहब, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री मनोहर जी पोरवाल भाई साहब, श्रीमती मनीषा जी शर्मा, मंडल के अध्यक्ष नीलेश जी गांधी, करण जी बड़गोतिया, कृष्णा जी सोनी, सम्मानीय मनोज जी शर्मा और उपस्थित समस्त नागरिक बंधु कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार, धन्यवाद।